गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो फर्स्ट यूनिट थी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, उसमें हमने पढ़ा था कि उसका इंट्रोडक्शन क्या है, सोशियोलॉजी का डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी क्या थी और डेफिनेशन क्या थी वो पढ़ लिया था हमने। फिर हमने पढ़ा था कि ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी की कैसे इसकी उत्पत्ति हुई थी और नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की इसकी जो प्रकृति है, जो इसका नेचर होता है वो कैसा होता है। आज हम स्टडी करने वाले हैं कि ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी की जो समाजशास्त्र जो है उसकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इसकी जो शाखाएं कौन सी है वो है, एक है हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी, यानी कि इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि जो हमारा इतिहास रहा है, यानी पीछे का जो भी हमारा इतिहास रहा है कि जैसे कौन कौन से राजा थे, कब कब युद्ध हुआ था, कौन से राजा ने किसको हराया था, फिर कैसे जैसे उन्होंने एक दूसरे देश पे अपनी विजय प्राप्त की थी, कैसे कैसे उन्होंने अपना राज्य वहाँ पे स्थापित किया था। तो उन सब की स्टडी करते हैं हम किसके अंदर, जैसे कि हमारी हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के अंदर, यानी हिस्ट्री के बारे में जानता, कौन सी सन में हुआ था, कौन से राजा का से कौन सा पुत्र था, कब किसने शासक किया था, ठीक है। तो ये सारी की सारी कितने कौन कौन से जैसे युद्ध हुए थे, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, कौन सा कब हुआ था, वो सारी किसके अंदर हम स्टडी करते हैं, हमारी हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी के अंदर। फिर हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल सोशियोलॉजी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कि ऑगस्ट कॉम्टे के अनुसार सभी क्षेत्र जो होती हैं वहाँ पे जो घटनाएं होती हैं वो क्या होती हैं, सत्य होती हैं, यानी कि जो भी घटनाएं हुई हैं वो किसी न किसी सत्य के आधार पर होती हैं, ठीक है। तो उसका क्या है, एक्सपेरिमेंट है। जैसे कि ऑगस्ट कॉम्टे ने हमें बताया था कि कैसे समाज की उत्पत्ति हुई थी, कैसे कैसे लोगों के अंदर जो रिलेशनशिप है वो बने थे, कैसे लोग एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं, कैसे एक दूसरे के साथ वो अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए एक दूसरे का साथ रखते हैं, ठीक है, या अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक दूसरे के साथ अपने रिलेशनशिप बना के रखते हैं। तो वो सब क्या है, हमारी एक्सपेरिमेंटल सोशियोलॉजी के अंदर आता है। फिर हम बात करते हैं कि क्रिमिनल सोशियोलॉजी की, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि कैसे हमारे समाज के अंदर जो है वो क्रिमिनल है वो बनते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है कि वो चोरी करते हैं, वो क्या करते हैं, लूटपाट करते हैं, डकैती करते हैं, ठीक है, बाल अपराध हो गया या फिर तुम कह सकते हो प्रोस्टिट्यूशन हो गया। तो ये सब क्यों होते हैं, क्या इनके पीछे कारण है, उनकी कैसी कंडीशन रही होगी, उनकी फैमिली कंडीशन कैसी रही होगी, या फिर जैसे वो अपनी इच्छा से ये सब करते हैं या उनकी कंडीशन ऐसी है। तो वो सब हम स्टडी करते हैं किसके अंदर, हमारी क्रिमिनल सोशियोलॉजी के अंदर। फिर हम बात करते हैं सोशल मॉर्फोलॉजी। सोशल मॉर्फोलॉजी के अंदर हम स्टडी क्या करते हैं कि जो हमारी जनसंख्या है कि भाई उसका एक तो क्या घनत्व कितना है, यानी कितनी है, फिर जनसंख्या का वितरण यानी कैसे कैसे उसको डिवाइड कर रखा है, और फिर जो है उसके जो सामाजिक जो उसके संगठन जो है यानी उसके जो गुण हैं, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो, उनके बीच के जो संबंध हैं वो, इसके अलावा जो हमारे जो समाज है उसका स्वरूप कैसा है, उसका आकृति मतलब उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। तो ये सब किसके अंदर हम स्टडी करते हैं, हमारी सोशल मॉर्फोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा जैसे कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो एजुकेशनल सोशियोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं कि जो लोग जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं। तो जैसे कि पहले का जो स्टडी करने का तरीका था लोगों का वो कैसा था, किस तरीके से हम जैसे स्कूलों में कॉलेजों में जैसे बच्चों को पढ़ाया करते थे, और जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन का जो तरीका है यानी नई नई टेक्निक्स आ गई हैं जिनके थ्रू हम क्या करते हैं, इजीली उनको पढ़ा सकते हैं, हर जैसे कि उनको अच्छे से हम समझा सकते हैं। तो वो क्या है कि उसके कारण क्या हो रहा है, उनके अंदर विकास हो रहा है, नई नई चीज़ों के कारण क्या हो रहा है, बच्चों के अंदर जो वृद्धि हो रही है, उनका जो विकास हो रहा है। तो ये हम स्टडी किस में करते हैं, हमारी एजुकेशनल सोशियोलॉजी के अंदर करते हैं। फिर हम बात करते हैं सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी क्या है कि मनोविज्ञान के मध्य की एक ऐसी कड़ी है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो लोगों का जो मनोविज्ञान है वो कैसा है एक दूसरे के प्रति। मतलब कभी कभी हमने देखा होगा कि कुछ लोगों को थोड़ी देर में गुस्सा आ जाता है, कुछ देर में वो शांत हो जाते हैं यानी वो हंसने लगते हैं। तो उनका जो ये बिहेवियर है उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हैं, कैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उनका जो समूह बन जाता है, फिर एक ग्रुप बनता है, तो वो सब कैसे बनते हैं। तो ये हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, हमारी सोशल साइकोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट है सोशल इकोनॉमिक। यानी सोशल इकोनॉमिक के अंदर क्या आता है कि लोग कैसे जैसे अपनी जो परंपरा है उनकी क्या करते हैं, जैसे अपना भाई इकोनॉमिक है उनका साथ जो उनको क्या कहें हम
मतलब अपना जो आय का तरीका जो है भाई, कमाने का जो उनका व्यवसाय है, उनका जो कमाने का मतलब कौन सा तरीका, भाई जॉब तो कुछ करते नहीं थे, तो पहले वाले लोग क्या करते थे, अपना खुद का ही कोई ना कोई धंधा या बिजनेस तुम कह सकते हो करते थे। तो कुछ लोग तो क्या करते थे, जैसे मूर्ति वगैरह बनाते थे, इसके अलावा जैसे कुछ पत्थरों को रखते थे या फिर कुछ कीमती पत्थर होते थे तो उनका ही क्या करते थे, वो क्रय विक्रय करते थे और अपना व्यवसाय वो चलाते थे, तो वो इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा सोशल एंथ्रोपोलॉजी, यानी इसके अंदर हम क्या करते हैं कि मानव की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करना, यानी उसकी स्टडी करना कि कैसे उसकी उत्पत्ति हुई थी और कैसे धीरे धीरे उसका विकास हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं, कहते हैं ना कि पहले के ज़माने में इंसान जो थे वो बंदर थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, खुद को विकसित करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे वो क्या एक इंसान बन गए और उनके लाइफस्टाइल में भी क्या हो गया, चेंजेस होने लग गए। फिर हम बात करते हैं मेडिकल सोशियोलॉजी, यानी मेडिकल सोशियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि बाल अपराध जो है या लोग सुसाइड करते हैं या फिर जो है वो सब क्यों होता है, उसके ऊपर जोर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे केसेस क्या हैं हमें मेडिकल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं कि डेली हमने देखा होगा नए नए केसेस आते रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, लोग सुसाइड क्यों कर रहे हैं या फिर क्राइम ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, तो इस सब के बारे में स्टडी करते हैं इसके अंदर हमारी मेडिकल सोशियोलॉजी के अंदर। फिर आता है हॉस्पिटल सोशियोलॉजी, इसके अंदर हम स्टडी करते हैं कि हॉस्पिटल में रहने वाले जो भी वर्कर्स हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, स्टाफ में हैं, जैसे स्वीपर्स हैं, तो उन सब के जो रिलेशनशिप है वो कैसे, यानी एक डॉक्टर का अपनी नर्स के साथ में कैसा रिलेशनशिप होता है उनके बीच के, ठीक है। और जैसे हॉस्पिटल में जो अदर वर्ग कर्मचारी होते हैं उनका आपस में कैसे संबंध होते हैं, और जो पेशेंट जो हॉस्पिटल में आता है उसके साथ में उनके जो संबंध है या उनके रिलेशनशिप है वो कैसे होते हैं, वो कैसे उसको मेंटेन रखते हैं या कैसा वो उनका बिहेवियर होता है, तो ये सब स्टडी करते हैं हम किसके अंदर, हॉस्पिटल सोशियोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, यानी जो भी हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर होने वाले, जैसे हमने देखा होगा कभी कभी हड़ताल हो जाती है, वर्कर जो हड़ताल कर देते हैं क्योंकि उनकी जो मांगे होती हैं वो पूरी नहीं होती हैं। इसके अलावा जो मशीन्स वगैरह होती हैं या अपनी सैलरीज वगैरह जो होती हैं उनके लिए जो होती है उनकी जो डिमांड्स होती हैं, तो उनको वो कैसे, जैसे कि वो अपनी डिमांड्स को वहाँ पे रखते हैं, फिर कैसे उनकी डिमांड्स को सुलझाया जाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाता है, तो वो सब स्टडी करते हैं हम किसमें, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के अंदर। रूरल सोशियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं कि जो गांव के जो लोग होते हैं कि उनका जो लाइफस्टाइल है कैसी है, उन लोगों का बिहेवियर कैसा होता है, ठीक है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, इस सब के बारे में स्टडी करते हैं। और अर्बन के अंदर क्या होता है, जैसे शहरी के जो लोग होते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा होता है, वहाँ पे जैसे कौन कौन सी घटनाएं घटती रहती हैं, तो उन सब की स्टडी करते हैं हम किसके अंदर, हमारी अर्बन सोशियोलॉजी के अंदर। तो ये क्या थी इसकी ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी, अलग अलग ब्रांचेज के अंदर क्या, जैसे अलग अलग सोशियोलॉजी का रोल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी की, सोशियोलॉजी का क्या महत्व है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी का महत्व क्या है कि सबसे पहले तो ये है कि यह क्या करता है, हमें समाज के अंदर जितने भी जो घटनाएं घटित होती हैं उन सब के बारे में क्या करता है, ये हमें अवेयर करवाता है। इसी के साथ साथ सोशियोलॉजी के माध्यम से क्या होता है कि जो हमारा जो समाज है और जो हमारा जो मानव जाति की उत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे कैसे उसके अंदर वृद्धि हुई थी, कौन कैसे कैसे उसके अंदर नए नए चेंजेस आए हैं, तो वो हम स्टडी करते हैं। इसके अलावा जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम्स होती हैं उनका जो समाधान था वो कैसे हुआ था, कैसे उसमें उसने भूमिका निभाई थी, उस सब की स्टडी करते हैं। इसके अलावा जैसे कि समाजशास्त्र में अनेक अपराधों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि बाल अपराध हो गया, जो ये दारू वगैरह जो पीते हैं ना, मद्यपान वगैरह हो गया, तंबाकू सेवन का हो गया, तो इन सब से कैसे इन सबको रोका जा सकता है। इसके अलावा समाजशास्त्र के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारी जो विभिन्न संस्कृति होती है कि कैसे अलग अलग संस्कृति है, लोगों का अलग अलग जैसे बोलना है, खाना है, पीना है, लोगों के अलग अलग जो लोकगीत हैं, संगीत हैं, उन सब की स्टडी करना, ठीक है। इसके अलावा समाजशास्त्र से क्या है, व्यक्तिगत कुरीतियों को आकर्षित किया जाता है, जैसे कि पहले क्या था, भेदभाव था, किसको लेकर के, रंग को लेकर के, धर्म को लेकर के और जाति को लेकर के लोगों के अंदर काफ़ी तरीके के भेदभाव हमें देखने के लिए मिलते, तो हम क्या करते हैं, उनकी भी स्टडी करते हैं किसके थ्रू, सोशियोलॉजी के थ्रू। तो जैसे ही ऐसी ही कुछ घटनाएं जो कुप्रथाएं थी पहले के टाइम पे, जैसे कोई बीमार हो जाता तो कहते थे भूत आ गया है, वैसे है, या फिर जैसे सांप वगैरह काटने पे हम उसको कहते हैं कि झाड़ फूंक से उसको हम ट्रीट कर सकते हैं, तो ये सब किसके अंदर है, हमारी सोशियोलॉजी के अंदर।
अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग, कि हमारी नर्सिंग के अंदर सोशियोलॉजी है वो क्यों ऐड किया गया है, किस लिए ऐड किया गया है। तो इसके अंदर इसका जो मेन कारण है वो क्या है कि सोशियोलॉजी के माध्यम से क्या हो सकता है कि नर्स को समाज के विभिन्न स्तरों, समूह, अंतर संबंधों इत्यादि की क्या होती है, जानकारी होती है। क्या होती है कि वो हमारे समाज के बारे में क्या करती है, जानती है। नर्स अगर इन सब के बारे में अवेयर होगी तो उसको जैसे ट्रीटमेंट करना है किसी पेशेंट का, तो उसमें क्या होती है, उसको इजीली बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब जैसे कि सोशियोलॉजी के थ्रू क्या है, एक नर्स जो है वो क्या करती है, जैसे पेशेंट आता है तो उसके साथ में अच्छे से वो IPR मेंटेन करती है, यानी उससे अच्छे से बात करती है। फिर धीरे धीरे क्या करती है, वो उसको उसकी फैमिली हिस्ट्री पूछती है कि भाई आपकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या है, मतलब आपकी कंडीशन कैसी है, फैमिली में मेंबर कितने हैं। तो प्यार से जब वो उसको सारी बातें पूछती है तो पेशेंट वहाँ पर क्या करता है, ईजिली अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है वो उसके सामने रखता है, जिससे क्या होता है, ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट फिजिकल के साथ साथ मेंटली भी क्या होता है, परफेक्ट होता है। वो इजीली क्या कर सकता है, अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जैसे कि समाज के स्ट्रक्चर के बारे में भी जानने में उसकी मदद मिलती है। सोशियोलॉजी से क्या होता है, नर्स को जो है वो हमारी जो प्रेजेंट जो संस्कृति है या हमारा जो कल्चर है उसके अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उनके बारे में जानने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा सोशियोलॉजी से क्या होता है कि जो कौन कौन से हमारे रीति रिवाज थे, हमारी प्रथाएं क्या थी, हमारी जो लोकचार क्या थे, ठीक है, संगीत क्या थी, वो सब भी क्या होती है, वो इजीली स्टडी कर सकती है। इसके अलावा क्या कर सकती है, जो नर्स जो होती है वो क्या करती है, ग्रामीण और शहरी के अंदर जो मतलब जो गांव में रहने वाले लोग हैं और जो शहरों में रहने वाले लोग हैं उनके अंदर क्या क्या विभेद चल रहे हैं, यानी उनमें क्या क्या भेद है, यानी उनमें डिफरेंस क्या क्या है, उन सब के बारे में भी वो इजीली स्टडी करती है। इसके अलावा जैसे कि अनेक प्रॉब्लम्स जैसे कि प्रोस्टिट्यूशंस है, अल्कोहल वाला है, ठीक है, ड्रग एडिक्शन जो होते हैं, TB है, एड्स है, ठीक है, HIV वगैरह जो होती हैं, इन सब के कार्यक्रम जितने भी आयोजित किए गए हैं उनके बारे में लोगों को अवेयर करवाना, उनको इनकी जानकारी देना। ठीक है, इसके अलावा जनसंख्या को रोकना, यानी कि कैसे हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं, तो लोगों को बताना कि भाई आप कैसे अपनी फैमिली प्लानिंग कर सकते हो, उनको इसके बारे में अवेयर करवाना। तो इन सब चीज़ों में क्या करती है, जो सोशियोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि जब अगर नर्स जो है उसको अपने समाज के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में, अपने जो भी उसमें चेंजेस वगैरह हो रहे हैं उन सब के बारे में जितना ज़्यादा अच्छे से नॉलेज होगा वो क्या करेगी, उतना ही अच्छे से क्या कर सकती है, उसके अंदर इम्प्रूव कर सकती है, पेशेंट को अच्छे से ट्रीट कर सकती है, जिससे क्या होती है, उसको मदद मिलती है। तो आज हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी वो कंप्लीट होती है। एग्जाम में इसी में से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, या पूछ लेते हैं ब्रांचेज ऑफ सोशियोलॉजी, या जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी या इंपॉर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। तो इन्हीं में से एक क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात की जाती है तो इसका जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी पूछा जाता है। तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, इसका ऑगस्ट कॉम्टे है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, नहीं, इसकी खोज कब की थी, 1838 में इसकी सबसे पहले उसने हमें इसके बारे में बताया था या इसका आइसोलेशन किया था। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसे हमें अच्छे से याद करना है। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो कंप्लीट होती है।